जरा बोलो, ग्लोरी की गॉड। इसका मतलब ये है कि जब परमेश्वर पैतृस के लिए कर सकता है, तो क्या आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में, आपके जॉब में, आपकी लाइफ में कितना भी डिफिकल्टी हो, परेशानी हो, चाहे आपका विश्वास कमज़ोर होता हो, छोड़ पकड़ करता हो, कभी आप विश्वास में बहुत ज़्यादा मजबूत, कभी विश्वास में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तो भी परमेश्वर आराधना में आपकी कमियों को दूर कर देता है, आपके बंधन खोल देता है और आपको परमेश्वर के सामने अद्भुत रीति से प्रस्तुत करता है। और ये पवित्र आत्मा है, जब आराधना में वो हमारे साथ सहभागिता करता है और आहों और करारों के साथ विनती करता है। तो आराधना के समय हम सिर्फ ध्यान करें, अपना फोकस रखें प्रभु पर, अपने हालातों पर, अपनी स्तुतियों पर, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने निवेदन पर, अपने भजन पर। यहाँ मत देखिए किसी को, कोई नहीं है, सिर्फ प्रभु है, सिर्फ परमेश्वर। आप हैं और परमेश्वर, और आपका ध्यान सिर्फ परमेश्वर पे होना चाहिए। इसलिए पहली आज्ञा में लिखा है कि हे इस्राएल, परमेश्वर इस्राएल को अपना पहलौठा पुत्र कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है पहली आज्ञा में, हे मेरे पहलौठे पुत्र, सुन मेरी बात को, ध्यान से सुन। तू अपने प्रभु ईश्वर को, अपने प्रभु परमेश्वर को सारे दिल से, तेरा दिल परमेश्वर पे हो, सारी आत्मा से, तेरी आत्मा परमेश्वर में हो, सारी बुद्धि, तेरी बुद्धि परमेश्वर में हो, सारी शक्ति, तेरी पूरी ताकत लगा दे परमेश्वर की आराधना में, सारे विश्वास को लगा दे, सारी समझ को लगा दे, सारे विवेक को लगा दे और परमेश्वर की आराधना। अपने आप को प्रार्थना और आराधना में इतना लीन करके तू सब कुछ भूल जाए, इस दुनिया की स्थिति और हालात और परिस्थिति और जीवन को भूल जाए कि तू कहाँ है, तेरी जिंदगी में क्या बीत रहा है। ये है आराधना। और जब हम आराधना में परमेश्वर के लिए गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, परमेश्वर की महिमा देते हैं, राजा दाऊद के समान हम बड़ी आशीषों को रिसीव करते हैं। आमीन। हम मूसा के समान बड़े नेतृत्व करने की क्षमता को पाते हैं। हम दाऊद के समान गोलियत को हरा देने के लिए, सैमसन के समान हम फलिस्तियों के ऊपर जय पाने के लिए, हम गिद्योन के समान ये कहने के लिए सक्षम हो जाते हैं कि सूर्य तो जहाँ है वहीं ठहर जा, मेरे कहे बिना तू एक इंच भी नहीं हिलेगा, और हे चंद्रमा तो आकाश के मध्य में ठहर जाए, जब तक मैं न कहूँ तो उदय नहीं होगा और सूर्य अस्त नहीं होगा। ग्लोरी टू गॉड। आपकी आराधना इतनी तगड़ी हो जाती है, आराधना आपको इतना पावरफुल कर देती है कि आप वस्तुओं को निर्देशित करते हैं और वो आपकी बात को मानती है। अपनी आराधना के क्षणों को हल्के में मत लीजिए। यहाँ आप अपने साथ परमेश्वर को अपना प्रथम फल देते हैं, अपने विश्वास का सबसे पहला फल, अपने होठों का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, चढ़ावा हम दे ही क्या सकते हैं ईश्वर को। देखिए बाइबल हमें सिखाती है हम अपने मन के बदले परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। जो कुछ है हमारे पास, हमारा मन है, परमेश्वर के पास में सारी सृष्टि परमेश्वर, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर को हम अपना हृदय देंगे, परमेश्वर को अपना दिल देंगे, परमेश्वर को अपना जीवन देंगे। हमारी आवाज, परमेश्वर, मेरी आवाज आपकी आवाज है, मेरे शब्द आपके शब्द हैं, मेरी तालियां आपके लिए, प्रशंसा के लिए, मेरा हाथ उठाना आपके नाम को आदर देना और सम्मान देना। अपनी आराधना को शक्तिशाली बनाइए, अपनी आराधना को एक महिमामय वातावरण दीजिए, अपनी आराधना को प्रभावशाली बनाइए, अपनी आराधना को परमेश्वर की स्तुति के लिए, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए बनाइए। कि केवल आपके शब्द, आपकी आराधना, आपका स्तुति करना, आपका ताली बजाना, आपका परमेश्वर को धन्यवाद देना, आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, परमेश्वर के सामने अपने हाथ उठा लेना, परमेश्वर के सामने अपने आप को नतमस्तक कर लेना, ये सिर्फ परमेश्वर के लिए, सारे दिल, सारी आत्मा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने हूँ और आसपास को भूलते नहीं हैं, तब तक आप परमेश्वर को अपनी पवित्र आंखों से नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर को देखने के लिए संसार पर से आपकी दृष्टि को हटना जरूरी है। संसार के वातावरण पर, संसार की परिस्थितियों पर ध्यान मत दीजिए।
ये आपके दुख नहीं बांट सकते, ये आपकी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते, ये आपकी निराशा दूर नहीं कर सकते, ये आपका तनाव दूर नहीं कर सकते, ये आपके रोग चंगा नहीं कर सकते, ये आपके परिवार के सदस्यों को चंगा नहीं कर सकते, उनको जिंदा नहीं कर सकते, उनके हालातों को बदल नहीं सकते, उनके मनों को परिवर्तन नहीं कर सकते, उनके पापों को क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए इन पर ध्यान देना बंद कीजिए, ध्यान दीजिए आराधना पे, ध्यान दीजिए प्रार्थना पर, विश्वास कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है वे दिन आएंगे जब सच्चे आराधक जहां होंगे वहीं आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। हम उन्हीं दिनों में हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के नाम को नहीं पाए, परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें। जब आप ऐसा करेंगे, आपको नहीं पता, इस दरवाजे को खोले बिना ही परमेश्वर की महिमा का बादल अंदर आ सकता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आ सकता है, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे बीच में आ सकती है, परमेश्वर की चमत्कार हमारे बीच में हो सकते हैं। आपको नहीं पता क्या हो सकता है यहाँ पर, जो नहीं हो सकता है वो भी यहाँ हो जाएगा जब आप आराधना में परमेश्वर में लीन हो जाएंगे। अपने आप को परमेश्वर को दीजिए, आराधना के लिए, समर्पण के लिए, मध्यस्थता के लिए, सब कुछ के लिए। प्रभु को सब पता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस प्रभु को प्रशंसा दीजिए। प्रभु ने जो किया उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपकी जिंदगी में जो चीजें, जो तैयारियां की है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो कुछ विश्व में होने वाला है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, हम विश्व के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए, आपके फादरों के लिए, आपके सिस्टरों के लिए, आपके प्रचारकों के लिए, आपके इवेंजलिस्टों के लिए, आपके पास्टरों के लिए, आपके पासवानों के लिए, आपके भविष्यवक्ताओं के लिए, आपके लीडर के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए अपने परिवारों के मुखिया, परिवारों के नेतृत्व करने वाले, परिवारों के संचालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि वे भी आपके ही समान आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में आ जाए, परमेश्वर के प्रांगण में आ जाए, परमेश्वर के सानिध्य में आ जाए, परमेश्वर के सानिध्य को महसूस करे, परमेश्वर की शांति को महसूस करे, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करे, परमेश्वर के स्पर्श को महसूस करे, परमेश्वर के संस्पर्श के साथ सहभागिता करे, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करे। अपना विश्वास बढ़ाइए, अपने विश्वास को गहरा कीजिए। आत्मा की आंखों से देखिए, भौतिक आंखों से मत देखिए। आत्मा की आंखों से देखिए, हर तरफ स्वर्गदूत है, हर तरफ फील कीजिए, महसूस कीजिए, इसे रिसीव कीजिए कि हर जगह स्वर्गदूतों की उपस्थिति है, संतों की उपस्थिति है, महादूतों की उपस्थिति है। पवित्र कलीसिया पवित्रता के, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर हमारे साथ में, हम परमेश्वर के पैराडाइज में हैं। हम मिखाइल के साथ, रफाइल के साथ, हम छाए हुए करूबों के साथ, पिता इब्राहिम के साथ, हम एलिया के साथ, एलिसा के साथ, मूसा के साथ, दाऊद के साथ, दबोरा के साथ, हम परमेश्वर के पवित्र जनों के साथ हैं स्वर्ग में। अपने आप को महसूस कीजिए, इस पृथ्वी पर अपने आप को मत महसूस कीजिए, महसूस कीजिए कि आप परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु ने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो इस पृथ्वी पर अपने आप को मत देखिए, भूल जाइए कि आप इस पृथ्वी पर हैं। हमेशा देखिए मैं पिता इब्राहिम के साथ हूँ, मैं मूसा के साथ हूँ, मैं परमेश्वर के पवित्र दयालु भविष्यवक्ता मूसा के साथ हूँ, मैं महान विश्वासी और निडर योद्धा दानियल के साथ में हूँ, मैं सत्रक में बोध निवेदकों के साथ में हूँ, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति आग में भी है और आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके साथ में है। ये